ये भी गुड मॉर्निंग बोलता है, माइक भी निर्जीव है तो क्या हुआ। चलिए तो हम लोग देखते हैं, हम लोग आगे। 10 अप्रैल कौन दिन है वो? एगो तो अप्रैल के चक्कर में कल 1 अप्रैल था ना, मूर्ख दिवस। अरे मत पूछो, मूर्ख दिवस था। एगो मूर्ख दिवस के दिन हल्ला कर दिया कि हमारा ब्याह हो गया। ऐसे सोशल मीडिया पे खलिया बैठल रहता है सब, कुछ कुछ बोलता है सब। खान सर बोल लेने पे उनसे कहता नहीं, वीडियो चलने लगता है। अब 2-4 जानने वाले करीबी दोस्त रिश्तेदार कुछ अधिकारी ये लोग फोन करके नाराजगी दिखाने लगे। आप बताए नहीं, हम कहे क्या चीज नहीं, आप बदल गए, हम कहे क्या चीज। तो करे ब्याह कर लिए, बताए, हम कहे ले। हाँ नहीं, मम्मी को मैं सोशल मीडिया से नहीं देखती हूँ। मम्मी तबे मोबाइल देखती है जब हम प्रोटेस्ट में जाते हैं तब, और पूरा लाइव देखते रहती है, किधर गए किधर नहीं गए। और हम कहे कि वाह रे भाई वाह, सोशल मीडिया बड़ा कभी कभी क्या है ना, इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है, मिसयूज। तो खैर हम लोग जैसे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे कोई कहेगा, जैसे सोशल मीडिया पर हल्ला किया कि 4 आदमी का मर्डर किया, हम कहेंगे 4 नहीं 400। हम तो नहीं उठ पाए, हमसे कोई ना बोल रहे ऐसे किया, हम हाँ किए हैं। तो वो बेचारा ना खुदे कहता है कि नहीं नहीं, नहीं सर ये सब अफवाह है। हम कहते तो तुम फिर कंफर्मेशन के लिए कौन सी पूछता है। तो पता 1 अप्रैल के दिन हल्ला कर दिया सब। तब हम कहें कि बताओ कहाँ है, तो एगो लिंक भेजा कि देखिए सर इस सोशल मीडिया पे ये हल्ला कर रहा है कि ब्याह हो गया। हाँ कहाँ कराया पता है? जब ब्याह करा कहीं ना कहीं कराएगा, तो बीएचयू में कराया, बीएचयू प्रोफेसर। हम कहे वाह, बीएचयू प्रोफेसर लेके चल गया। जा बताइए, एआई से कोनो फोटो वो लगा दिया था। अब तो एआई से कोनो का उठा के फोटो लगा दो यहाँ पर, तो वहां पे फोटो लगा दिया तो सुपनेखा टाइप करूं। नहीं समझ में आ गया? कुछ कर सकता है एआई। आगे बढ़ते हम लोग, तो बायोलॉजी ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे लोग। अब पॉकेट जीके वाले सब तो भाई तो हल्का मचा के रखा है सब। हम लोग सिंधु सभ्यता की विशेषता पढ़ा रहे थे, आप सब देख लिए होंगे सिंधु सभ्यता। सड़कें सीधी या टेढ़ी मेढ़ी? सीधी। गधे कहीं के, सड़कें सीधी थी या टेढ़ी मेढ़ी? सीधी। कहाँ की टेढ़ी मेढ़ी? बनवाली। नालियां थी या नहीं थी? थी। कहाँ नहीं था? बनवाली में। कहाँ नहीं था? सारे शहर के बाहर दुर्ग था या नहीं था? था। कहाँ नहीं था? चंदोद। हाँ चंदोद। बताइए दरवाजे सड़क पे खुलते थे या पीछे? कहाँ सड़क पे? युगल समाधान 2 लाश एक साथ मिली है, लोथल। कलश समाधान सुरकोटदा, कलश समाधान सुरकोटदा। ये सब जगह तो हम पढ़ाई दिए आप लोगों को। हिस्ट्री लिखा है, अच्छा ये रहा हिस्ट्री। आपको फोटो दिखाने के लिए बोले थे। चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा फोटो वोटो सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के जितने शहर थे वहां पे दुर्ग थे या नहीं थे? बताइए, ये दुर्ग दिख रहा है आपको? चारों ओर बाउंड्री दिख रही है, बीच में शहर बसा है। ये बीच में शहर बसे हुए थे, ये चारों ओर से क्या होती थी? बाउंड्री। चारों ओर से बाउंड्री हुआ करती थी। देखो सड़कें कितनी सीधी जा रही हैं, एकदम स्ट्रेट, लग रहा है जैसे राजपथ है, इंडिया गेट ऐसे दिख रहा है। कहां पे दुर्ग नहीं था? चंदहुदड़ों में दुर्ग नहीं था, चंदहुदड़ों में दुर्ग नहीं था। अब हम लोग आगे देखते हैं। बंदरगाह वाला शहर कौन था? लोथल। लोथल क्या था? बंदरगाह था। देखिए ये है लोथल, ये मेन नदी है भोगवा नदी। लोथल किस नदी किनारे? मुख्य नदी से एक कैनाल काट के निकाला,
बंदरगाह आज भी वैसे ही बनाया जाता है। देखो सड़कें कितनी जा रही हैं, नदी से कैनाल काट के निकाला, राजपथ बंदरगाह आज भी वैसे ही बनाया जाता है। दिख रहा है कहाँ पे दुर्ग नहीं था, कन उदड़ों में दुर्ग। आवाज गड़बड़ा गया क्या? क्या करें जी, हम डेली 10 मिनट तुम लोग का इंतजार करते रहे। तो क्या हुआ क्या? ये कौन सा शहर है? माइक नहीं, अभी सही नहीं हुआ जी थी। मिस्त्री कहाँ है माइक वाला? हमेशा कुछ ना कुछ बिगड़ले रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ रहबे करेगा। आप बुला के खूब अपशब्द बोल दो मिस्त्री को, थोड़ा एक दो दो तीन को स्वागत कर दो, बढ़िया से भर मन उसको, देखो कल से सही हो जाएगा। आराम से बोलोगे ना, नहीं होगा। एक चीज गांव में भी देखना, लोग किसका इज्जत करेगा जानते हो? जो गांव में 2-3 लात दे किसी को, लठैत रखे, 2 गो राइफल रखे रहे, ओके दूर, हाँ साहब, हाँ साहब, जो डरा है ओके खूब बात बढ़िया से मानेगा। और जो आराम से बोलेगा ना, ओके वैल्यू नहीं देगा। हमको लगता था ये जान गए थे सब अंग्रेज सब, इसीलिए मारते थे सब। ये बताइए, अंग्रेज जान गया था, ये पहले मार देता था, उसके बाद बता देखो 4 बजे तक काम करना है, एक से एक रहेगा सर। हमारा ये सब चीजों से सबसे ज्यादा चिढ़ बढ़ता है। जिसका जो काम है वो काम करो, नहीं तो मर जाओ। सही में हमको ये सब पृथ्वी पे बोझ बढ़ाना नहीं। से मान के चलो जिसका जो काम है आपको नहीं आ रहा है, मर जाओ, सीधी सी बात है। घोड़ा दौड़ नहीं सकता, कुंजी कर रहा है, तब जाओ तुम अपना घोड़ाशाला में, जो गौशाला होती है ना, घोड़ाशाला होगा। देखो ये भोगवा नदी किनारे चैनल बनाया, देखो ये गोदाम टाइप का है। अब मजबूरी है कि भाई पहले कोई भी बंदरगाह पे गोदाम बनाना पड़ेगा, सामान वहीं ले आके डंप करेगा, लॉजिस्टिक डंप करेगा। अब ये सड़क है, देखो इसके दरवाजे ठीक किस पे खुल रहे हैं? सड़क पे खुल, बाकी कहीं पे दरवाजे सड़क पे नहीं खुलते थे। ये वो था आपका क्या नाम है, छोटी छोटी नाव जहाज जैसा भी थे वहां पर प्रयोग, जो उस समय प्रयोग होता था वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी नदी किनारे था? भोगवा नदी के किनारे। बाकी सड़कें कहाँ सीधे बाकी की जगह की सड़कें कहाँ खुलती थी? पीछे। देखो ये सड़क है, किसी का दरवाजा दिख रहा है यहाँ? देखो यहाँ पूरा दीवार बंद है, पूरा बंद है, कहीं दरवाजा दिख रहा है? नहीं। दरवाजा किधर रहता था? पीछे। लेकिन लोथल में सामने, लोथल में आगे। रीजन क्या था? इंडस्ट्रियल जगह था, बंदरगाह थे, व्यापार करना। पीछे कर दीजिएगा तो गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो बाकी जगह पे वो पीछे था। यहाँ पे नालियां ढकी हुई थी या खुली हुई? नालियां ढकी हुई होती थी। सड़कें देखिए चौड़ी होती थी और सीधी होती थी। देखिए भैया सड़क तो चौड़ा था ही, यहाँ पर सीधे होता था। ये देखो यहाँ पर कोई भी दरवाजा जो है सामने नहीं है, सब पीछे है। नहीं समझ में आ गया? इधर कोई दरवाजा है नहीं। इधर भी देखो कहीं कोई दरवाजा है? नहीं है, दरवाजा नहीं है। गाँव में तो अब इधर ही रहता है, यहाँ पे आजकल हाँ रोडे पे रहता है। ऐसा दीवार भी आपको तो गांव में अभी मिलेगा जिसमें सीमेंट प्लास्टर नहीं रहता, बीच बीच में गैप रहता है।
गैप रहता है कि नहीं रहता है? गाँव में लड़का सब कम खच रहा है, उसमें पैसा फंसा देता है, फोन कर लेता है, ले लो मेला में कुछ खरीद लेना, मोखा ओखा में फंसा देता है गांव का लड़का। बहुत खचरा होता है सब। बीच बीच में गली थी पीछे से आने के लिए, क्यों लड़का लोग, कोई मेला वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बाप रे बाप, बहुत खचरा होता है सब। हाँ, पैसा मोड़ के अब मोखा में फंसा के फोन कर देता है सब। ऑनलाइन हो गया अब। हाँ देखो, हम पुराना बता रहे हैं जी, देखो समझदार हो गई है सब, बताओ अपडेट कर रही है सब। कैसे करिए, ऑनलाइन हो गया यहाँ पे। बकलोल लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाता है, लाइफ टाइम वो दिखा सकता है, लाइफ टाइम दिखा सकता है, जिंदगी भर। ऑनलाइन फुटप्रिंट कहीं भी डिलीट नहीं हो सकता है, इसलिए अगर कोई ऑनलाइन रिचार्ज कर दिया, ऑनलाइन पैसा दे दिया, लाइफ टाइम दिखाएगा वो। समझ में आ गया? काहे सन्नाटा छा गया जी? सन्नाटा छा के जा हो, कहीं फ्यूचर में हमरे बुढ़ऊ को दिखा दिया तो ले, सन्नाटा छा गया यहाँ पे। कभी भी सब चीज नहीं, ये में तुरंत हो जाए। सिम चेंज कर दो, कौन चीज ऑनलाइन पेमेंट क्यूआर पे गया होगा, क्यूआर किसी ना किसी अकाउंट से जुड़ा होगा, चाहे जैसे जोड़ लीजिए, पेमेंट बैंक से जुड़ा हो या फिर आपके सेविंग बैंक से जुड़ा हो, दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? तब उसका एक ही रास्ता है। देखो हम समस्या बताएं तो रास्ता ही बताते हैं। बताएं बताएं, अरे बाप रे बाप, सिम चेंज हो जाएगा वो तो रास्ता है। अकाउंट नंबर भी क्लोज करा देना। अकाउंट नंबर अगर क्लोज हो जाएगा तो क्लोजिंग हो गया अकाउंट। अब अकाउंट क्लोज हो गया और उसके बाद तब डिटेल कोई नहीं देगा। अकाउंट क्लोज हो गया तब कौन सी यहाँ पे, तो अब हाँ दूसरा अकाउंट खुल जाना है, पुराना अकाउंट बंद। अब कितना खुश है सभी से। कितना खुश है सही से, बताओ। आगे बढ़े। तो ये तो हो गया आपका ऐसे मेन सड़क वगैरह यहाँ पे सिंधु सभ्यता का। सड़कें कैसी रहती थी? चौड़ी रहती थी। अगला देखते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता की सड़क। तो चौड़ी देख लिए। नालियां कच्ची होती थी या पक्की? पक्की ईंटे की होती थी। देखो ये नाली है यहाँ पे, एक ही जगह की नालियां टेढ़ी मेढ़ी और खुली थी बनवाली के, बाकी सारी नालियां कैसी होती थी? ढकी, ऐसी नालियां होती थी, बट इसमें ना वो ऐसे ढक देता था और पत्थर लगा के ढक देता था। जैसे नाली अभी कैसे होती है वैसे ही होती थी, पर क्या होता था? ढक देता। ऐसा तो देहातों में नाली नहीं होता। देहात में कौन सी होता? वही मटिया काट के कुदारी से साइड कर देता है ऐसे, यहाँ पे गड़ा हो जाता है। कहियो कहियो होगा तो उसी में का फिर महीना 2 महीना पे आएगा तो कोनो कुदारी लेके आया और उसी में का फिर कादो कादो ले आके ऊपर रख देगा। फिर 2 दिन पर भर मोहल्ला गमकेगा। 2 दिन ले, पटना में अभी भी तो वही करता है सब, ले आके रख दिया कादो कादो, हो गया यहाँ पे। अजीब हाल है। आगे बढ़े। उसमें मशीन आती है, स्लरी खींच लेता है, पानी वापस भर देता है। लेकिन पटना में वो सब मशीन, यही सब हो गया यहाँ पे। अपना स्वच्छ पटना, महकता पटना, नहीं समझा? इंदौर का नारा अलग है, हम लोग का नारा अलग है, नहीं समझे? ये हो गया आपका सिंधु सभ्यता में। और क्या देखना है भाई? सब चीज तो देख ही लिए लोग। कलश समाधान कहाँ देखने को मिला था? सुरकोटदा। देखो इसमें किसी को ले गए हैं सब। हाँ हाँ कलश दिख रहा है ना, ये कलश समाधान। युगल समाधान में क्या मिले? तो लाश दफना दिए गया तो 2 को कंकाल मिला एक साथ। तो युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल, जो सती प्रथा को दिखाता है। 3 लाश वाला दमदमा, 3 लाश दमदमा। कलश समाधान सुरकोटदा, युगल समाधान, युगल समाधान लोथल में मिला है। तो ये सारी चीजें तो बताई दिए। बताइए, घर के अंदर कुआं मोहनजोदड़ो से, कहां से? मोहनजोदड़ो। और भी कहां से मिला है? बनवाली। देखो घर के अंदर क्या है? कुआं। 2 तल्ला घर है इसका, कौन अमीर आदमी है ये? दिख रहा है? ये छोटा मोटा घर का नहीं है उस टाइम का, सीबीएसई वाला होगा उस टाइम का। ये क्या है? तो चाचा खड़ा है, दिख रहा है? तो सोचिए उस समय के कितने डेवलप थे समय। आज से कितने साल पहले की बात है सिंधु सभ्यता? 2500 ईसा पूर्व। और अभी हम लोग कितना में चल रहे हैं? 2025। तो ये 2500 साल नहीं है, 2500 ईसा पूर्व। ईसा मसीह का जन्म से हम लोग लेते हैं 0, उसके इधर वाले को लेते हैं एडी, एना डामिनी,
मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। इसको कहते हैं ईसवी, इसे कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, तो बताइए ईसा पूर्व, ऊपरा नहीं ना रहेगा पूर्व में, ईसा पूर्व ऐसे ही रहेगा बस। तो सोचिए आज से अगर जोड़िएगा तो लगभग 2500 साल वो और 2000 साल ये, अभी के हिसाब से अगर जोड़िएगा तो 4500 ईसा पूर्व नहीं, 4500 साल पहले की बात है। आज से कितना साल पहले? 4.5। और ऐसे ईसा पूर्व कहेंगे तो ईसा यहाँ हो गए 0 और यहाँ से पूर्व हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो हम लोग का बनाया हुआ कैलेंडर नहीं है, ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने बनाया? ईसाइयों ने। इवन हम लोग जो मनाते हैं, आज चैत का महीना चल रहा है ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पूष माघ फागुन, ये भी हमारा बनाया हुआ कैलेंडर नहीं है, ये बनाया था कनिष्क ने। किसने बनाया था? कनिष्क। कनिष्क का वही संबंध है जो अकबर का है। अकबर के बाबूजी का नाम हुमायूं और हुमायूं के बाबूजी का नाम बाबर, और बाबर आया था मध्य एशिया से। वैसे ही कनिष्क ने इस कैलेंडर को बनाया था। उसके बाबूजी का नाम विम कडफिसस और उसके बाबूजी का नाम कुडुल कडफिसस, वो भी वहीं से आया था जहां से बाबर आया था। तो ये दोनों का संबंध एक जैसा, तो हम लोगों ने उसी का बनाए हुए कैलेंडर को यूज कर लिए, जिसे हम कहते हैं शक संवत। क्या कहते हैं? शक संवत। इसका नाम शक संवत इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कनिष्क ने न करके शकों ने किया, और शक भी भारत के नहीं रहने वाले थे, शक भी विदेशे से आए थे। सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तो भैया हमारा कैलेंडर ही नहीं है, न ग्रेगोरियन कैलेंडर है और न जिसपे हम लोग अपना त्योहार मनाते हैं, वो दोनों में से कोई हमारा अपना कैलेंडर नहीं है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? कितने साल पुरानी सभ्यता? बीसी में है तो 2500 साल, और आज से लेंगे तो 4500 ईसा पूर्व। आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता में तो समझ में आ रहा है। बताइए खेल कूद के लिए उनके पास मनोरंजन साधन के रूप में शतरंज था। पासा देखिए, पासा है और शतरंज है। सोचिए उस समय पत्थर पे बना के रखा था। यहाँ पे आज इन्हें सब हम लोग यहाँ पे एगो दुकान आ गया है, आजकल ऑनलाइन गेमिंग आ गया है, सर्कल ड्रीम की दुकान, इस पे सट्टा लगाइए और बर्बाद होइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ऐसे करके क्रिकेट वाला है सब सट्टा वट्टा का प्रचार कर रहा है सब। गरीब आदमी अगर सट्टा लगाएगा ना तो भिखारी बन जाएगा। समझ में आ गया? आजकल शेयर बाजार में पैसा लगा के अमीर बनने निकला है सब। इन कोढ़ियों को, जिसको बिना काम किए, आप याद रखना, आपको अगर कामयाब होना है ना तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल दीजिए, कम से कम 5 साल, तब जाके कामयाब होइएगा। लेकिन आज की जनरेशन 6 महीना करेगी कि नहीं, इनको मर्सिडीज में घूमना है 6 महीना में। 5 साल बाद आपको लोग पहचानेंगे आपके बिजनेस की वजह से, कामयाब भी नहीं होइएगा। समझाए ना? लेकिन आजकल ना हम शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, अगले दिन हम रतन टाटा बन के घूमेंगे। बनो बिना मतलब का कामचोर सब घूम रहा है। शेयर बाजार में वही पैसा लगाओ जिसका 2 करोड़ डूब जाए तो उसको फर्क भी ना पड़े। कोई बताए कि सर 2 करोड़ डूब गया, हमको क्या बता रहा है, मैनेजर को बताओ। इस टाइप का आदमी जाओ ना शेयर बाजार में, कोई मना नहीं किया यहाँ पे। यहाँ किसी को 2 करोड़ डूब जाएगा, पहली बार 2 करोड़ है नहीं, कुल खेत तो बिका जाएगा तो वो 2 करोड़ नहीं है। नहीं समझे? शेयर बाजार और हाथी पालना ये उन्हीं के बस का है जिसके पास अथाह पैसा है। तुम बस हाथी का ना एगो फीता लेना और पेटवा का साई नाप के आना, और फिर समझ में आ जाएगा कितना खाएगी ये। समझ में आ गया ना? गाय भैंस हफ्ता में जितना खाते हैं सुनो, एक दिन में उतना खाती है। साल भर एक गाय को पालना, 1 महीना एक हाथी पालना बराबर है। गाय तो दूध भी देगी, हाथी और फिर उसका एगो ड्राइवर रखना पड़ेगा हाथी का। महावत बोलते हैं ना, ड्राइवर महावत जो भी बोलिए, वो ड्राइवर खतरनाक होता है, बिना गियर की गाड़ी होती है। हाथी उती खतरनाक ना होती है, घुसिया जाएगी से तो मन में नहीं करती है। तुम लोग से ज्यादा पिनकती है सब। तुम लोग को खैर, तुम लोग से हाथी भी डरती है। हाँ, तुरंत तुम लोग केस कर दोगी लोग हाथी पे। आगे बढ़े। तो ये क्या था? पासा और ये शतरंज। पासा और शतरंज। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए आभूषण देखो, जो लड़की लोग देखो भैया, चंद हुदड़ों से क्या मिला है? आभूषण। आभूषण देखो, ये सब मेकअप वेकअप का सामान है।
अब तुम लोग बताओ ये सब कहाँ, ये सब ये कौन मेरे को बजी बेल्ट उल्ट है का ये? हाँ? बेल्टे टाइप का होगा कुछ, महिला बेल्ट कहाँ पहनती है सर? ये सब तो हार टाइप का लग रहा है, ये सब हार है, ये गले वले में या पैर में पहनने वाला होगा इस पैर और में ये कौन सी है, बिंदी है क्या? ये बिंदी लग रहा है। बिंदी हो सकता है यहाँ पे तो और कुछ, ये हाई भी बिंदी हो सकता है, या ये भी बिंदी हो सकता है यहाँ पे, ये हो सकता है, ये भी बिंदी है, हो सकता है कि फैशन का कोनो और छोर है। ये सब का, ये सबको छोड़ दीजिएगा तो ये सब बताओ, हे करा रंगला बिना का जरूरत है, तनी से उतरो तो दूसरा रंग रंग है। बताइए इन सब का बस चले सड़कियों पेंट कर दे सब, कि आज मेरा रंग काले रंग का कपड़ा पहन, मैं आज हरे रंग का कपड़ा, सड़क भी पेंट हो गया यहाँ पे बिना मतलब के, ये सब चीज पे सौंदर्य, ये सब चीज तो ये सब महिलाओं का शुरू से ज्यादा शौक रहता है बचपने से, क्योंकि उनको पढ़ने नहीं दिया, सब नहीं पढ़ने दीजिएगा तो इंसान क्रिएटिव माइंड होता है, ह्यूमन जो होता है वो क्रिएटिव होता है। और ये इसका पता कैसे चलता है, ये तो सिंधु सभ्यता से पहले कौन सभ्यता थी? पाषाण काल, याद कीजिए कौन था? पाषाण काल। पाषाण काल में इंसान बोलना लिखना उगना कुछ नहीं जानता था, लेकिन पाषाण काल में भी मानव ने चित्रकारी बनाया था। देखिए चित्रकारी बनाया था पाषाण काल में, देखो मारा है कोनो गाय भैंस को, अल्ले के ले जा रहा है वहां पे, क्या कर रहा है? ले जा रहा है, बांध के ले जा रहे हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन चित्रकारी बनाया था ईंट पत्थर के ऊपर। तो ह्यूमन ब्रेन क्या है? क्रिएटिव है। अगर आप उसे छोड़ दीजिएगा ना तो कुछ ना कुछ सोचते रहेगा यहाँ पे। तो भारतीय समाज ने या दुनिया ने पुरुषों के ऊपर पैसा कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया। अब जब खेती से पैसा आया तो खेती किया, बिजनेस से आया तो बिजनेस किया, नौकरी से आया तो नौकरी किया, गुंडई से पैसा आया तो गुंडई किया, सुपारी लेके मर्डर करने से पैसा मिला तो मर्डर किया। जितना काम कर सकता है पुरुष उसने केवल किससे किया? पैसा के लिए। तो पैसा की जिम्मेदारी किसे थोप दी गई? अब वो उसमें क्रिएटिव हो गया, होलसेल का बिजनेस करें, खुदरा बिजनेस करें, चौराहा पे दुकान खोले कि दिल्ली मुंबई जाके मजदूरी करें, बिजनेस करें, सऊदी कमाए, कहाँ कमाए, बालू का ठेका ले, पुल में कमीशन मार के पुल गिरा दें, क्या करना है क्या, ये सारा क्रिएटिविटी कौन कर रहा है? पुरुष। लेकिन ब्रेन तो ब्रेन दोनों का, मेल फीमेल दोनों का ब्रेन है भाई, काम तो करेगा, क्रिएटिव करेगा। महिलाओं को छोड़ दिया सब, बस ये सब बेचारी क्या कैसा, पुरुष उधर सड़क बना रहा है, इधर माथा रंग रही है सब, वो बेचारा वो नाली ढकवा रहा है, इसमें कान छेदा रही है, वहां पुल बनाने के लिए वो जमीन छेद रहा है, ये नाक छेद रहे है। तो माइंड क्या है? क्रिएटिव है। आपको बांध दिया गया बंधन में, बाहर निकलने नहीं दिया, लेकिन क्रिएटिविटी बंद तो हो नहीं सकती है, वहां पे उसका क्रिएटिविटी क्या रहेगा? चालू रहेगा। पुरुष सोच रहा है अच्छा ये घर किस रंग सा पेंट कराएं, घर को हम काम करते हैं ना ऐसे पिंक कलर करा देते हैं, बॉर्डर ग्रीन करा देंगे, जंगला भूरा करा देते हैं। इन लोग को करने नहीं दिया तो कहते अच्छा रुको बताते, इसको फेशियल मार देते हैं, इसको पिंक मार देते हैं, इसको करिया मार देते हैं, हो गया। नहीं समझ में आ गया? उधर घर का डिजाइन देख रहा है, इसी में लग रीजन आपको कभी डिसीजन लेने ही नहीं दिया। अब तुम लोग घुसिया के हमको कहे देख रही है? हाँ हाँ हाँ, लेकिन बाकी इसमें खराब क्या है? इसमें को हम ही नहीं कर रहे हैं, खराब है ये सब चीजें, ठीक है। एक रोजगार का एक बड़ा साधन है, करोड़ों महिलाओं को इससे से केवल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से रोजगार मिला है। लेकिन आप समझिए ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि उसका माइंड क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ करेगा। भीमबेटका में जब लिखना पढ़ना नहीं जानता था, देखिए चित्रकारी कितना अच्छा बनाया, तुम लोग से अच्छा बनाया है सब, आदिमानव बनाया है जो उघारे घूमता था सब, सिंधु सभ्यता से भी पहले भीमबेटका में पाषाण काल में पत्थर पे बनाया है। तो क्योंकि ह्यूमन ब्रेन क्या है? वो क्रिएटिव है, वो उसको आप खाली छोड़ दीजिएगा ना तो कभी खाली बैठने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ बनाएगा। मानो देखिएगा कोई भी चावल बनाना सीख जाएगा ना, जैसे पुरुष को तो 75 को काम है, अब महिला चावल बनाना सीख जाएगी तब जीरा राइस सीखेगी, फिर पुलाव बनाना सीखेगी, समझ में आ गया? उसके बाद उसको बिरयानी बनाना चालू करेगी। उसका दिमाग क्या है? क्रिएटिव। जिस फील्ड में रखिएगा उस फील्ड में वो क्या हो जाएगी? क्रिएटिव हो जाएगी। अब पुरुष को जिम्मेदारी दे दिया गया पैसा कमा, अच्छा बच्चे पालने की जिम्मेदारी माँ को है, पिताजी को कहाँ है? आधा घंटा लेंगे रोने लगेगा संभाला हो,
नहीं समझे? ज्यादा रोएगा तो दो तीन हाथ दियो देगा वो। चुप, यहाँ पे रोता है दिन रात, यहाँ मारे, यहाँ मार को पचका देगा आदमी यहाँ पे। माँ ही पाल सकती है बच्चों को, तभी तो इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया है, सारा बच्चा बच गया है। नहीं तो पुरुषों की जिम्मेदारी रहती बच्चा पालने की ना, 4 गो में 3 गो को मुआ देता सब। रात बिरात तू चिल्लाता पापा, ये बेचारा नींद में उठता, तोरा दिन रात ना बुझाला रे, माँ पढ़ाक दे रहे, तोरा दिन रात का अंतर है नहीं समझ में आता है। वो बेचारा छिटा के उन्हें गिरल रहता, सवेरे कहता है जाओ धेरे मार दिए तो मरिए गया हो। कोई बात नहीं, दूसरा होगा। तो जनसंख्या इतनी बड़ी है, महिलाओं ने पाल पोस के बड़ा किया, इसीलिए समझ में आया कि नहीं आ गया? इसीलिए ना आप देखिएगा, आप घर पे फोन पे बात करके देखिएगा, पिताजी से 5 मिनट से ज्यादा बात करने के बाद सोचना पड़ेगा क्या बात करें, और माताजी से घंटों बात कीजिएगा तो बात मन नहीं, कुछ ना कुछ उनके पास है ही है बतियाने के लिए, क्योंकि आप वहीं ज्यादा बात कर सकते हैं जहां नॉलेज हो। आपके बारे में पिताजी बहुत कुछ नहीं जान रहे, लेकिन माँ हर बात जान रही, इसलिए लंबी बात होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेंस में बच्चा लिखता है कि क्या लिखा जाए, अरे भाई तुम पढ़े रहोगे तो लिख दोगे, नहीं समझे? नहीं पढ़े रहेंगे नहीं लिखेंगे। तो ह्यूमन क्या है भाई? क्रिएटिव है। ये तो कब का है? भीमबेटका का। कब का? भीमबेट। एनी प्रॉब्लम? सिंधु सभ्यता की विशेषता सब समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? मनका वगैरह भी मिला, सौंदर्य प्रसाधन तो ये तो दिखा दिए, खेल ओल के भी चीज दिखा दिए ना। अरे कब्रिस्तान में कौन? आरिच बस लिखा हुआ है। देखिए ये क्या है भैया? पॉट है, दिख रहा है? मिट्टी का है, टेराकोटा बोलते हैं। पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा का क्या कहते हैं? टेराकोटा। पकी हुई मिट्टी क्या कहेंगे? टेराकोटा। पकी हुई मिट्टी रहती है तो थोड़ी मजबूत हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ बोरसी उर्सी हम लोग बनाते हैं ना, तो 2 टाइप का होता है। देहात में नहीं होता आग तापने वाला बोरसी, एगो को धूप में सुखा दिया जाता है, एगो को आग में पकाया जाता है। तो दिया वगैरह जो आता है वो कहाँ से? आग में पका होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। तो सिंधु सभ्यता का कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता की जितनी चीजें मिली हैं मिट्टी की थी, और पकी हुई मिट्टी या कच्ची मिट्टी। तो एक शब्द में कहें तो किस चीज का? टेराकोटा। बताओ भाऊ, टेराकोटा किस चीज का बना होता है? हाँ, मिट्टी का बना होता है। टेराकोटा मिट्टी की होती है। तो ये सिंधु सभ्यता के समय के टेराकोटा का था। एनी प्रॉब्लम? मनका वगैरह किसका था? टेराकोटा का। ये तो पाषाण काल का मिला है बहुत। सिंधु सभ्यता से, पाषाण नहीं, वैदिक काल में। सिंधु सभ्यता जब खत्म हो रहा था तब का ये मिला हुआ है। ये तो पटना से, पटने के पास मिला था ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे एक खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ एक व्यक्ति है, जैसे लाफिंग बुड्ढा है ना, उसी तरह इसको लाफिंग बॉय कहते हैं। तो ये मिला हुआ है, खुदाई से मिला था, पटना के पास ये इसकी खुदाई हुआ था, तो ये मिला था। समझ में आ गया? ये भी किसका है? टेराकोटा का। समझ में आ गया? मिट्टी का है। अरे असली है जी, मतलब असली टेराकोटा है, आदमी थोड़े तो बनाया गया था मूर्ति उसी समय का। ये सब तो समझ में आ गया, टेराकोटा वगैरह। अब आपको क्या देखना है भैया? मोहर। सिंधु सभ्यता का मोहर। सिंधु सभ्यता का सबसे पसंदीदा जानवर कौन था? एक सींग वाला जानवर। ये देखो कौन जानवर है, ये पता नहीं चलता है, क्योंकि ये गेंडा नहीं है, ये गेंडा नहीं, अन्ना बैले है। ये पता नहीं क्या था, इसके माथा पे सींग था, अजीब डिजाइन का सींग है, दिख रहा है ऐसा टाइप। तो एक सींग वाला जानवर सबसे प्रचलित था। क्या लिख ले है मोहर पे? पता नहीं चल रहा है इसका क्या लिखा है, कुछ पता चल रहा है? कोई पढ़ नहीं सका इसकी भाषा को। तो ये इसका क्या है भाई? मोहर है, इसका मोहर है। सिंधु सभ्यता के मोहर में ये पशुपति हैं, मोहर पे पशुपति भी थे। कैसे पता कि पशुपति हैं? ये भैया जिनके पास सारा चारों ओर पशुए घूम रहा है, वो दूसर कौन हो सकते हैं?
पशुपति हो सकते हैं, क्या है पशुपति। तीन मुंह है, देखिए एक इस साइड एक इस साइड एक फेस सामने की ओर, तो ये तीन मुंह वाले देवता थे, पशुपति दिखाए गए थे यहाँ पे। आगे बढ़े, तो आप देख लिए, और मोहर दिखा दे। सिंधु सभ्यता की ये अन्य मोहर है सब, यहाँ पे तो आपको स्वास्तिक मिल जाएगा। ये अलग अलग मोहर हैं सब, अलग अलग समय के, तो जहां जिसका मोहर का यूज हुआ वहां ठोक दिया। समझ में आ गया कि नहीं। हाथी का ना बराबर मिला है, बस एक जगह मिला है हाथी का। समझ में आ गया कि नहीं। बताइए तो हाथी का साक्ष्य कहाँ मिला। हड़प्पा, हाथी का साग हड़प्पा, हड़प्पा से मिला। बस आगे बढ़े, तो आप मोहर भी देख लिए। अब क्या देखनी है आपको, भाषा, सिंधु सभ्यता की भाषा। लो भैया पढ़ो, तो पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, तो हमको भी बता देना। दुनिया का आज तक कोई आदमी पढ़ा ही नहीं। क्या ही लिखा है ये, रीजनिंग है। रीजनिंग है, अब क्या ही लिखे हैं सब पता ही नहीं चलता। सिंधु सभ्यता की भाषा पढ़ी जा सकी है, कोई पढ़ा नहीं जा सका। क्या ही पढ़ेगा आदमी। बतख वतख है, मछली है, तो चित्रात्मक भाषा है, भाव चित्रात्मक। इसकी भाषा कैसी है, भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की भाषा भाव चित्रात्मक। एनी प्रॉब्लम, सारा चीज तो समझ गए, मन का वगैरह सिंधु सभ्यता का सब बता दिए। कांसे की मूर्ति कहां से मिली थी, मोहनजोड़ो से। कांसे की नर्तकी, ये धातु का बना है इसलिए काले रंग का है, कांसा काला हो जाता है बाहर में। तो ये कांसे की एक प्रतिमा बनी हुई है नर्तकी, और ये इसको नाचने की मुद्रा में दिखाया गया है। ये नाचने की मुद्रा है, तो उसी टाइप में जैसे कोई मूर्ति वगैरह है, इसमें क्या है, इसको जब कपड़ा पहनाया जाएगा ना तो लगेगी डांस कर रही है। कपड़ा पहनाएंगे, जब इसको कपड़ा लपेट दिया जाएगा तो लगेगी डांस कर रही है। तो कपड़ा पहनाया गया था, बट जब धंसा हुआ था जमीन से, निकाला गया तो कपड़ा सड़ गल के खत्म हो गया। फिर इस पे कपड़ा लपेटा गया, तो इसको नाचने की मुद्रा में ये आ गई। लड़की सबको तो ऐसे ना गुड्डा गुड्डी खरीद के लाती हो लोग, और उस पर एक हेता भर का 3 फीट का चिरकुट लपेट के और उसको तैयार कर देती हो लोग। वही होता है यहाँ पे, वही ना तैयार करते हैं सब, कोई दिक्कत। पॉकेट जीके में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाइएगा, सब 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 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। पॉकेट जीके ऑल सब्जेक्ट। ये कौन है, सोनू कुमार सर। इस लड़की का ईगो देखिए, इमेज में भी खतरनाक लग रही है। ये ईगो है तो तू अपने घरे रहो ना, वो अपने घरे रहेगी, थोड़ा बतीला भी ना का जरूरत है। ईगो है किसी के पास है तो तुम अपने घर रहो, वो अपने घर रहेगी, तो बतियाया नहीं जाएगा सब। अब भाव नहीं देगी ना, झाड़ के भगा देगी तो कहीं बहुत ईगो वाली है। भगा दे, भाग यहां से। आता है इधर बतियाने, ठीक करती है इसे, भगा देती है इसे। लेकिन फिल्म में दिखाता है वो गड़बड़ दिखा देता है। शुरू में भगा देगी, पिटवा उठवा देगी, बोला के मार धार करा देगी, और हाथ गोड़ तुड़वा देगी, अब बाद में ओकरे से बियाह कर देगी। यही गड़बड़ हो जाता है। तो फिल्म उलिम में जो दिखा देता है ना, यही गड़बड़ कर देता है। इसी में देखिएगा ना, जो KGF की KGS था, कौन फिल्म, हाँ KGF। और जो झगड़िया रहती है, पहले कितना झगड़ा करती है, फिर ओकरे से फंस जाती है। तो फिल्म ने ना लड़कों के दिमाग को खराब कर दिया है। फिल्म में दिखाया गया है कि हीरोइन पहले झगड़ा कर रही है, लड़ाई करती है, फिर ओकरे से फंस जाती है। तो लड़कों के दिमाग में बैठ गया है ना कि पहले झगड़ा करेगी, 2-4 बार पिटवाएगी, और फिर हमरे से फंसेगी। तो इस लड़कों के दिमाग में फिल्म ने बैठा दिया, काहे ओकरे से फिर फंस जाती है सब। किसी को देखो, बाहुबली फिल्म में देखो, जो बाहुबली 2 में, और जो मरखैया रहती है, नहीं तो देवसेना तो पहले वाले में रहती है, दूसरी की जो रहती है उसका क्या नाम रहता है, बहले। अरे देवसेना तो क्या पहल की शिवगामी है, अवंती क्या, देखो हाँ
दूसर की अवंतिका ओके मार चाकू लेके दौड़ाती है, भाला लेके दौड़ाती है, बाद में ओकरे से फंस जाती है। नहीं समझे? आई देवसेना को भी ओकरे मारती, लेकिन देवसेना शुरू से पसंद करती है उसको। वो अपने गाँव वाले को नहीं पसंद करती है, बैला को, काजने का नाम रहता है उसका, कुमार गुप्त की देवगुप्त। तो फिल्म जो है ना, फिल्म ये खराब कर दिया है, इसी वजह से लड़का सबका तनी मन बढ़ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन लड़का लोग उस फिल्म में, तुम ये तो जरूर देख लेते हो, लेकिन तुम कभी ये गौर किए हो कि फिल्म में हमेशा हीरो एक कामयाब व्यक्ति होता है, चाहे वो पैसे से हो या बिजनेस से हो, हमेशा से वो एक कामयाब होता है। और अगर कामयाब नहीं है ना, तो फिर ऑनर किलिंग हो जाएगा उसका। मान के चलो गरीब उरीब है, नौकर वोकर है, काम कर रहा है, फंसा लिया मालकिने के घरे के उनको, तो मरवा देगा उसको गोली उली। देखना ना, ऐसा फिल्म में दिखाता है, नहीं समझ आ गया? तो उसको गोली उली मरवा देता है, ऑनर किलिंग हो जाता है। होते हैं सब ऑनर किलिंग वहां पे। अरे बाप रे बाप, मत पूछिएगा। किसमें? तुम खूब फिल्म देखती है, फिल्म का नाम बता रही है ये। हम लोग फिल्म उलिम उतना नहीं देखते। आगे बढ़े, हम फिल्म देख लेते हैं, 10-15 मिनट में उसका वो आता है जीस्ट, किसी भी मूवी को एक्सप्लेनेशन आता है। तो 3 घंटे की मूवी को वो 12 से 13 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर देता है। तो मान के चलो 15 मिनट में पूरा मूवी को क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा। तो हम 15 मिनट की जो मूवी होती है ना, इसको एक्सप्लेनेशन में क्या करते हैं, इंटू 2 करके देख लेते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, तो 7 मिनट में मूवी खत्म। इसलिए हमको मूवी नहीं पता है, लेकिन हम उसकी कहानी है मोटा मोटी सब जान जाते हैं। यहाँ समझ में आया? आगे बढ़े, सिंधु सभ्यता और बढ़ाते हैं। सिंधु सभ्यता में क्या था? अब क्या बच गया सिंधु सभ्यता में? स्नानागार। देखिए, हर चीज का अवशेषों तो नहीं ना मिल रहा। ये स्नानागार दिख रहा है, लग रहा है जैसे छठ घाट है। स्नानागार दिख गया? स्विमिंग पूल को ही तो स्नानागार बोला जाता है। बड़ा सा स्नानागार था, ये पब्लिक स्नानागार था। देखिए यहाँ से सीढ़ी है उतरने के लिए, इधर से भी उतरने के लिए, इधर से भी है, इधर से भी है। ये कोई ना पब्लिकली, ये कोई पूजा पाठ का जगह था। दिखने से नहीं लग रहा है इसमें कोई नहाने वहाने वाला जगह थोड़े, पूजा पाठ टाइप का है। तेरा को पूरा पका हुआ मिट्टी का। देखिए घाट चबूतरा सब बना है पूजा पाठ के लिए। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? तुम बालोल झाड़ के आया कर, से खौराइल चल आया है, लग रहा मार और के कोनो भगाया है, भेजा है सब पढ़ने की, भगाया है सब। भाग क्या है? आगे बढ़े, सिंधु सभ्यता समझ में आ गया। और आदि मानव वाला जो सिंधु सभ्यता से पहले था, जो पेंटिंग बनाया था वो सब कहाँ बनाया था? पाषाण काल में। ये तो मनका देख ही रहे हैं, ये डिजाइन भी बनाया था सब मनका के ऊपर। और ऐसे मनका नहीं मिलता था, खुदाई जब होता है ऐसे टूटा फूटा मिलता है। देखिए उसको आराम आराम से जोड़ा जाता है, उसको जोड़ जाड़ के फिर डिजाइन बनाया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब इतना आराम से काम नहीं, बहुत टफ है। देखिए कोई कहेगा कि जो फूटल हड़िया मिला है क्या है, तो उसको आराम आराम से ब्रश व्रश से पोछ पाछ के पहले एक जगह इकट्ठा करके फिर जोड़ते हैं सो उसको, और तब इसे खड़ा करते हैं सो, और फिर उसके बाद फिर स्केच से डिजाइन बनाया जाता है कि ये टाइप का होगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक पार्ट मिल ही जाए, हो सकता है कुछ मिसिंग लिंक हो जाए, कुछ मिसिंग पार्ट हो जाए। तो इस वजह से बड़ा टफ काम होता है। सिंधु सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी वो थी पाषाण काल से सभ्यता। पाषाण काल में गुफा में लोग रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफा में। और गुफा कहाँ था? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में सबसे बड़ा गुफा देखने को मिला है। भीमबेटका के मध्य प्रदेश में जगह कौन सा है? भीमबेटका। भीमबेटका में सबसे बड़ा गुफा देखने को मिला है। किस कैसे मानव का? आदि मानव का। आदि मानव इसे बड़े बड़े गुफाओं में क्या करते थे? रहते थे। यहाँ से आदि मानव इन्हीं गुफाओं में क्या करते थे? रहते थे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ से चालू होता है। और जब गुफा में हुआ, मानो इसमें रहना चालू किया था गुफा में। दिक्कत कब से आई ना यहाँ पे महिलाओं के साथ? दिक्कत कब आई कि जो बर्थ कैनाल था ना महिलाओं में, जो जब बर्थ कैनाल बच्चे को जब जन्म देने की, तो बर्थ कैनाल महिलाओं में कमर की जो हड्डी थी
हल्की सी डाउन हो गई, जिस वजह से बर्थ कैनाल छोटा हो गया। बर्थ कैनाल छोटा होने की वजह से जो बच्चे जन्म लेते थे वो बड़े आकार के बच्चे जन्म नहीं ले सकते हैं, बर्थ कैनाल छोटा होने की वजह से। यही वजह है कि आज भी अगर कोई बच्चे का साइज बड़ा है या फिर अगर उसको गर्भ जन्म लेने में दिक्कत होता है, आज भी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। आज के डेट में भी शाहजहां की पत्नी मुमताज की मृत्यु बच्चे को जन्म देते हुए, सोचो एक महारानी की मृत्यु हो गई जन्म देते हुए, तो नॉर्मल इंसान को कौन पूछता होगा। तो बर्थ कैनाल छोटा होने की वजह से मानव में महिलाएं परिपक्व बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। अब वो ना बर्थ कैनाल छोटा होने की वजह से बच्चे को जब जन्म दे देती हैं तो एकदम अर्ध परिपक्व होता है, उसे चूरा 1 साल बाद खड़ा होकर चलता है, मिनिमम 1 साल बाद। मिनिमम कितना साल बाद? 1 साल। लेकिन अगर वही महिलाओं का कमर अगर बड़ा रहता, बर्थ कैनाल मतलब बड़ा रहता, तो वो बच्चा कुछ दिन और पेट में रहता। बकरी का बच्चा देखना 1 घंटा बाद खड़ा होकर चलने लगेगा। एक गाय भैंस का बच्चा देखना एकदम शाम 1-8 घंटा में चाट चाट के सब उसको सही कर देगी, 1-1.5 घंटा में वो खड़ा होगा, अगले दिन से तिरछा चलना चालू करेगा। ऐसे 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 उसको दाहिने बाएं बुझाता नहीं है, धीरे 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 वो चलना चालू कर देगा। यहाँ पे समझ, उछलेगा, उछलेगा तो सीधे नहीं उछलेगा, तिरछा उछलेगा। मैंने दिमाग कह रहा उछलना है, शरीर को बैलेंस है ये नहीं है, क्योंकि अब ये डाउनलोड हुआ है तो अभी उतना दिमाग एक्टिव नहीं रहता है। तो जानवरों में क्या हुआ कि उनका बर्थ कैनाल बड़ा था, वो अपने परिपक्व बच्चे को जन्म देने लगे। महिलाओं में क्या हुआ, बर्थ कैनाल छोटा होने की वजह से अब वो बच्चा जन्म तो हो गया, अब वो बैला साल भर छोड़ दीजिएगा मर जाएगा, उसको 2-3 साल तक अगर नहीं रखिएगा तो मर जाएगा। यही गड़बड़ हो गया, यहीं से महिलाएं पीछे होना चालू हुई थी। अब वो बच्चे को जन्म तो दे दी, अब वो बच्चा लगा रोने, अब उसको दूध पिलाओ, उसका ध्यान रखो। उस समय खेती या शिकार, सबसे पहले क्या होता था, शिकार। तो भाई भूख लगेगी तो खाएंगे कहाँ, शिकार करने। तो महिलाएं भी शिकार पे जाती थी, महिलाएं भी कहाँ जाती थी, शिकार। लेकिन जो गर्भवती हो जाती थी वो शिकार पे नहीं जा सकती थी, तो वहीं से पीछे, वहां से चालू हुआ महिलाओं को पीछे रखना कि बबुनी अब तू घरे रहा। अब ये जाता था शिकार करने। अगर बच्चा जन्म ले लिया तो छोटा बच्चा को लेके शिकार करने जाएंगी, घात लगा के हमला करेंगे, क्या 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 चिल्लाने लगेगा, भाग जाएगा वो, कोई भी जानवर भाग जाएगा। तो भाई बच्चे को अगर गर्भवती है तो शिकार कर नहीं सकती है। अब बच्चे को जन्म दे दी तो बचवा को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि शिकार में भागना दौड़ना पड़ता है, बचवा फिसल के गिर जाएगी, ये मर जाएगा। यहाँ पे बच्चा थोड़ा बड़ा हो कि दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। अरे आज ना हम दो, हमारे दो, अपने दादाजी से पूछना, सबके आप में जितने लोग हैं ना दादाजी, 5 भाई 7 भाई 8 भाई ऐसे होंगे लोग। पहले जमाने में जनसंख्या समस्या नहीं थी, आज भी गांव में 4 को लड़का नॉर्मल माना जाता है, 3-4 को गांव में आज भी क्या माना जाता है, नॉर्मल है, 3-4 को लड़का बड़ा सन हो गई। और शहर में 2 हम 2 हमारे 2। यहाँ पे शहर में महंगाई दुनिया भर का है, बहुत झमेला है। शहर में मेंटेलिटी भी रहता है, शहर में लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पे नहीं समझ में आ गया। गांव में आदमी का लाठी तैयार होता है, लाठी। तो यहीं से महिलाएं क्या आने लगी, पिछड़ना चालू हुई। वहां पे जो मुख्य उस समय का व्यवसाय था शिकार करना, उसमें पिछड़ गई। फिर जब खेती की बात आई, फिर उसमें सेम कारण, उस बच्चे को जन्म देने की वजह से फिर खेती में भी पूरा 1 साल का समय लग जाता है। गर्भावस्था में 9 मंथ का तो प्रेग्नेंट होते हैं, फिर बच्चा जब होता है 6 महीना साल भर तक, तभी कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाते। फिर तब तक दूसरा का होगा। तो फिर क्या हो गया, शिकार से पीछे किया, खेती से पीछे किया, फिर व्यापार से पीछे किया, फिर शिक्षा एजुकेशन आया, उसमें पीछे कर दिया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पीछे करते 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 एक महिला के पीछे होने का कारण यह है कि वो एक पुरुष को आगे करना चाहती है, अपने बच्चे को आगे करना चाहती है, इसीलिए एक महिला पीछे हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाकी तुम लोगों से कोई पूछता है कि महिलाएं पीछे क्यों हैं, तो उल्टा सीधा तुम लोग भाषण देती हो, हम पीछे कहाँ हैं, ये कहाँ है, अजीब हाल है। आप समझिए, आप पीछे आपने सेक्रीफाई किया है, जो भी सेक्रीफाई करेगा थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अब जबरदस्ती तुम लोग इस पे तुली हुई हो, हम पीछे कैसे हैं, नहीं समझे। और हमेशा जब कोई किसी से तुलना करने लगा, हम पुरुषों से पीछे हैं क्या, इट मीन्स कि तुम कहीं ना कहीं पीछे हो। क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं, हम अमेरिका से कम है क्या, इट मीन्स हम अमेरिका से कम है। हमने कभी नहीं कहा कि हम श्रीलंका से कम है क्या। यस, श्रीलंका मतलब कौन चीज, इंडिया आगे है। तो ये चीज समझो यहाँ पे। तो जरूरी नहीं कि आप अगर किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप इस चीज को कहिए कि आज भी महिलाएं अगर ये जिम्मेदारी छोड़ दें कि नहीं भैया हमारा बाल बच्चा को जन्म नहीं देना है, काम खत्म, तुम घर में रहो, हाउस हस्बैंड बन के देखो, हम हाउस वाइफ रहेंगे,
हाँ हम बाहर कमाएंगे, तुम हाउस हस्बैंड रहो, घर हम ऑफिस से आएंगे, दुकान हम चलाएंगे, चाहे वो सब्जी बेचना पड़े, चाहे किराना की दुकान हो, या मजदूरी करना पड़े, नौकरी करना पड़े, बिजनेस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम जाएंगे। आएंगे तो नाश्ता रेडी होना चाहिए, कपड़ा धुला होना चाहिए, आते दो तीन बार डटबो करेंगे, यही खाना बना है, करेगा कोई नहीं। 1 साल करोगे तो पूरा पिछड़ जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत टफ है लड़की बनना, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और तुम लोग को नहीं पढ़ाया सब इसीलिए ताकि इतना गुलामी करा सके। पढ़ लिख लेती तो नहीं कर पाती लोग। अभी तुम लोग पढ़ लिख ली, अभी तुमको कोई घर में बांध के रखेगा, तुम्हारा अधिकार छीनेगा, तुमको अजीब लगेगा, लगेगा ना? बस इसीलिए ये सब डरता है सब कि पढ़ा लिखा लेंगे तुम। और भी सबका बहुत कारण है। पुरुषों में एक बहुत बड़ी खराबी जानते हो क्या? ये कहेगा, मन में कुछ रहेगा, बोलेगा कुछ और बोल के। समझ में आ गया कि नहीं? मन में कुछ और छुपाया रहेगा। अगर झगड़ा कर रहा है ना, झगड़ा कर रहा है तो उसके मन में सबसे बड़का एक डाउट है कि कहीं और तो ना बतिया रही है, लेकिन वो कभियो नहीं कहेगा खुल के कि हमरा ई डाउट है। बिना मतलब का फोन का ही नहीं उठा, इतना देर बिजी कैसे था? अरे खुल के बोल दे, तोरा डर लग रहा है, तू मुझौसा है, कोनो ठीक ठाक तो नहीं मिल गया। लेकिन ये मरते दम तक खुल के नहीं बोलेगा। इस सब में सबसे बड़का खराबी होता है। ज्यादातर समाज में महिलाओं को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता है, ऑफिस वर्क काम करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये डरा हुआ है सब कि कहीं फंस मत जाए। और उसका एक कारण भी है, क्योंकि इन्होंने समाज को देखा है कि समाज में पुरुष सब महिलाओं को किस नजर से देखते हैं, क्या मेंटेलिटी है, क्योंकि वो उसी समाज में रह रहा है। क्योंकि जेल में बैठा कैदी ये जानता है कि कैदी कैसे होते हैं, उसी तरह ही पुरुष समाज में रह रहा है, वो देख रहा है कि एक पुरुष दूसरे पुरुष महिला को किस नजर से देखता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया बात बोलेगा तो समझ जाएगा, कह रहे तोरा ढेर बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, तुम लोग खुश हो जाओगे। कोई बढ़िया से बात किया, सावधान रहना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एगो टर्न होता है यू टर्न। यू टर्न मतलब होता है यू गए अब वापस मार दिए तो घूम गए ना, तो अंग्रेजी का यू बन जाता है, इसी को कहते हैं यू टर्न। सबसे तेजी से मारता है तो यही सब। अरे बाप बाप, शुरू में तो एगो मिस कॉल पे फोन करेगा धाए दे, बाद में घंटी बजते रहेगा, छोड़ देगा, सो गए थे। तो बताइए भीम बेटका था, ये कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश। गुफा कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे 8:15 हो गया हो। फिजिक्स कब पढ़ाएंगे? फिजिक्स कितने बजे है? अच्छा फिजिक्स 9 बजे से, एक्चुअल टाइम 9 बजे से है ना। आजा चलते हैं, तब इसको अभी खींच देते हैं, थोड़ा सा और खत्म कर दें इसको। तो ये भीम बेटका मिल गया। चित्रकारी कहाँ थी? भीम बेटका में। देखो ये चित्र बनाया है सब। देखिए ये भाला लिया है, घोड़ा बनाना चाहता था, बन गया बकरी, अलग बात है। लेकिन इसका उद्देश्य था क्या बनाना? घोड़ा, बन गया बकरी। लेकिन सोचिए कितने साल पहले की बात है, सिंधु सभ्यता से भी 4-5 हजार साल पहले की। वो तो पाषाण का खेती हुए हो गया 7,000 ईसा पूर्व। 7,000 ईसा पूर्व, आज से देखेंगे तो 9,000 साल पहले। 7,000 ईसा पूर्व मतलब 9,000 साल पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तुमको? अगरबत्ती कोई दिक्कत? हाँ सब तुम लोग खा के यहीं से फेंकते रहते हो जी, बिस्कुट स्कूट। अब तुम लोग यही देखते रहता है कौन खा के फेंकी। ये सब को आगे नहीं रखने लायक जी, यही सब देखता रहता है तो कौन खा के फेंक ले। तनिए को दे दिया करो एक बिस्कुट, खेले नहीं समझ आ गया? ऐसे खाए करो, खा ले। उसमें एगो छोड़ दिया करो, फेंका करो लोग ना, तो उसमें एगो छोड़ दिया करो। अब ना हम कहते हैं इनसे का रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसको ये नहीं पता है कि भीम बेटका में ये मिला है, ये पता है कि कौन लड़की खा के फेंकी। ऐसे रिजल्ट काहे नहीं हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। ये कहाँ मिला था? भीम बेटका। कहाँ पे? भीम बेटका। चित्र बनाया था सब, सोचिए। अभी देखिए यो चित्र बनीले ऐसे कुछ, ये खाली शिकारे करवे करता था सब, मारे धर का बना रहा है। देखो ये लग रहा है सेनापति है, बड़का भाला लेके घूम ले।
दिख रहा है? अच्छा ये घोड़ा बढ़िया बनाया है, देखो ना, लास्ट घोड़ा को देखो कितना खूबसूरत बनाया है। लास्ट घोड़ा दिख रहा है कितना खूबसूरत है? हाँ, एग्जैक्ट घोड़ा लग रहा है वहां पे। आए को घोड़वा को खींच के ले जा रहा है। हाँ, आज तो हमको लगता है कोनो शॉर्टकट वाला चित्रकार होगा, आदमी बन ही लेते कोई दे, आदमी हो गया है, शॉर्टकट वाला चित्रकार है। दिख रहा है ये भीम बेटका, देखो इसमें महिला भी है, को बाल दिख रहा है। उस समय वो भी शिकार करती थी सब, महिला वगैरह शिकार करती थी सब वहां में। शिकार करने में पीछे थोड़ी झांसी की रानी मारी ही थी ना, रजिया सुल्तान शासक थी ना, दुर्गावती शासिका थी ना, तो कहाँ महिलाओं का शासन का टाइम वही नहीं दिया। दूसरा थोड़ा डिप्लोमेटिक कम होती है सब महिला, डिप्लोमेटिक नहीं होती है। मतलब देखो, जो साफ दिल का आदमी रहेगा वो ऐसे भी डिप्लोमेटिक नहीं होगा। जैसे कोई सामने से छल करेगा तो महिला बोल देगी सब, ऐसे होता है, पुरुष नहीं बोलेगा, बच के रहियो, जाए दे, 100 रुपया का ना लॉस लगा, छोड़ दे, बच जो, ठीक हुआ, खुश होगा कि 10 रुपए की हड्डी गई, कुत्ते की जात पता चली। कहावत कहा जाता है, एगो हड्डी फेंकना ना तो बढ़िया पालने वाला कुतवा झपटेगा नहीं, आई जो सड़क छाप वाला होता है हाँ 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 करके चल जाएगा सर। तो पुरुषों में एक चीज होता है, वो जान जाएगा से कि आदमी गलत है ना, तो उसको आभास नहीं होने देगा, समझान गया हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है हाँ चलो बढ़िया, वहां से हंस के टाल देगा कि ना अब इससे जिंदगी भर सावधान रहना। हाँ ये सब तुम लोग जान जाओगी कि खराब आदमी है तो लड़ लेगी, ऐसे होता है ये, अब फिर कल जाके फिर बतिया घुसिया घुसिया मत देखा करो लोग। हाँ, अरे ये सब, लेकिन एक चीज है, घुसिया के तुम लोग कर क्या पाओगे? सुसुप्त ज्वालामुखी उसी को बोला जाता है, अंदर अंदर दहकता है लेकिन बाहर ब्लास्ट नहीं हो सकता, तो अंदर अंदर धधकते रहती है यहाँ पे, अंदर अंदर। ये सब क्या घुसिया के जानते हो क्या कहती है? एक बार हमारा नौकरी मिल जाए ना, छुटकारा मिल जाए क्लास से, मिठाई खिलाई तो इनके, हाँ मिठाई खिलाई तो नहीं खिलाती है सब। अरे हकीकत बोलते नहीं खिलाती है सब। अरे बाबू अभी एक ठो छठ पूजा हुआ था, छठ पूजा में तो बड़े बड़े लोगों की यहाँ ड्यूटी लगती है। छठ पूजा भी गया है अभी, हाँ ये वाला नहीं तो मेन छठ जो होता है कार्तिक वाला, वो तो मेन होता है ना, वो ड्यूटी लगा था यहाँ पटना में, तो बहुतों को ड्यूटी लग जाता है। तो 2-4 ठो हम छठ पूजा रहा था तो मिले सब, जैन सर हम क्या तुम्हारा नौकरी में लगा, मिठाई नहीं खिलाई सर, ये तो बदलने लगी बात, हम कह रुकेगा 3-4 बार पूछेंगे, अभी मिठाई नहीं खिलाई सर क्या, अरे पहले बताओ मिठाई क्यों नहीं, 3-4 बार टोक दिए यहाँ पे, 3 बार 4 बार टोके ना, तो थोड़ी देर बाद लेके आई मिठाई, क्योंकि याद हो ना, तो कोई ठीक है यहाँ पे, जाके एसपी को कंप्लेन कर देंगे यहाँ, हम काहे छोड़ने जाए, जब उसको बुझाइए नहीं रहा है कि मिठाई खिलाना बनता है कि नहीं बनता है। कंजूस से भी ऊपर होता है वो माकट, माकट एकदम, समझ में आ गया कि नहीं, माकट एकदम, एगो इन सबको मिठाई में कौन चीज हो जाता है यहाँ पे। हाँ, प्रमोशन के टाइम आती है तो उस समय मिठाइयाँ मांग लेते हैं। तो कम से कम 15-20 ठो को छठ में ड्यूटी लगा था तो मिठाई मांगे। 2024 की बात बोल रहे हैं, और सब थी सब 2019-20 की बैच की। अब बहाना कौन सी करिए सर, कोरोना ना आ गया था, कोरोना के बाद तो टाइम ही नहीं मिला, लेकिन हम नहीं छोड़े, अभियो को मिल जाते हैं सर, पुरान बैच के चाहे लड़का तो सब खिलाता है सब, ऑनलाइन वाला नहीं खिलाता है, ये खचरा है सब, ये मिठाई नहीं खिलाता है सब ऑनलाइन वाला। सर हम लोग भी पीडीएफ में भेज देते हैं देखो पीडीएफ भेज रहा है, ये है भैया भीम बेट का। यहाँ पे तुम लड़की लोग मिठाई नहीं खिलाओगी लोग ना, तब तुम लोग को एकदम चंट सांस मिलेगी, चंट एकदम। इसलिए मिठाई उठाई खिलाना, जो मिठाई ना खिलाए उसके घर में 12 को ननद मिले सब, और सब छोट रहा है, सब बड़ रहेगी से तो बियाह होकर निपट चुका रहेगा, सब छोट रहेगी से तो 12 गो, मतलब 12 गो अगर ननद मिल गई सब ना, हाँ? तो तुम्हें लगेगा ससुराल नहीं पानीपत का मैदान आगे बढ़े, देखो ये सील
सेल खड़िया बोलिए या टेराकोटा कहिए, सील खड़िया बोलिए या टेराकोटा। आगे बढ़े सर, ये तो बिस्कुट है। नहीं रे, बिस्कुट लग रहा है तुमको? कह रहा है तो बिस्कुट है, बिस्कुट नहीं है, क्या है? सेल खड़िया टेराकोटा कहिए या सेल खड़िया कहिए। ये सब तो भीमबेटका वाला कब का है? ये तो पाषाण काल का है। अगर हम लोग देखा जाए इतिहास को, ये नहीं हट रहा है जो अभी भी तुम लोग से इनबिल्ट दिया है। रुको, तुमको हम भाई हटाते हैं इसको, क्लास के बाद अभी इसको हटा देते हैं। देखिए, हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री को कितने भाग में बांटते हैं? 3। पहला क्या था? प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, और हम लोग किसमें जी रहे हैं? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल पीरियड में। इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, अन हिस्टोरिक। प्राग ऐतिहासिक में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यहाँ कोई लिखित साक्ष नहीं मिला है, केवल हड़िया पत्त की फुटल घैली उली यही सब मिला है यहाँ पे। इस समय पत्थर का यूज होता था, इसलिए क्या कहला है? पाषाण का। इस समय आद्य ऐतिहासिक में कांसा का यूज होता था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता। और इस समय लोहा की खोज हुई थी। किसका हुआ था? लोहा का, लोहा का। समझा गया? इसमें मानव था, आदि मानव था। क्या था? आदि मानव, आदि मानव। इसमें था सिंधु सभ्यता। क्या था? सिंधु सभ्यता। इसमें है भैया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास, नेहरू काल। आधुनिक इतिहास का ही एक एक्सटेंशन पार्ट होता है वहां पर। तो बताइए, ये वाला तो सबसे पुराने थे समझ जी, आदि मानव। इसी का चित्र बना के कहा मिला है? भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका। आदि मानव का चित्र भीमबेटका मिला। कोई दिक्कत? ये तो और पुराठ पुराठ था, लेकिन चित्र बनाया था उस समय से। मानव डेवलप करने लगा। मानव क्या होने लगा? डेवलप करने। हम जब खड़े होके चले ना, तो हमारी गर्दन जो है ना बीच में आ गई। हमारी गर्दन क्या आई? बीच में। बाकी जानवरों का देखना, गाय भैंस को ना तो सीधे ऐसे रहेगा, गर्दन से मुड़ी सीधे, मुड़िया रहेगा नीचे, मुड़िया क्या रहेगा? नीचे। हमारी गर्दन इसे सीधे हुई ना, तो हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर था और हमारे बॉडी का जो मैसेजिंग सिस्टम हुआ ना, वो चेंज हो गया। चेंज होने से हुआ क्या? हम जितना भोजन करते थे ना, उसका 70% एनर्जी ब्रेन लेके चला जाता है। कौन लेके चला जाएगा? और शरीर को कितना बच रहा है? 30%। उस 30% में से भी 70%, 100% जो एनर्जी ली है, उसमें से 70% कौन ले गया? ब्रेन। और जो बच गया कौन? 30। इस 30 में से भी ना 20% ले गए सब फिक्स ऑर्गन, और 10% ले गए सब हाथ पैर। मतलब 20% कौन ले गया? ब्रेन, हार्ट ले गया, हार्ट। ये तो 70% तो उधर ब्रेन लेके जा चुका है। 30%, 20% हार्ट, लीवर, किडनी, अंग लेके चले गए। किडनी कह रहा हमारा एनर्जी चाहिए, तुम थक गया, उससे मतलब नहीं है, तुम सो जाओ, थक गया तो जाओ, हमारा एनर्जी लेके जाता है यहाँ पे। हम साफ कैसे करेंगे रे खून? वो लीवर कह रहा क्या? हमको मतलब नहीं है, तुम 10% में काम करो, भागो, हमको एनर्जी चाहिए, हमको इधर सब एब्जॉर्प्शन करना है। छोटी आंत करा हमारा का, हम छाट के आए कहीं से। बड़ी आंत करा हम भी एनर्जी चाहिए। उधर लंग्स करा करे हमरा बार बार फूलना पचकना है, हम सांस ले रहे हैं, हम भी एनर्जी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो पुरुष मानव के पास बचा कितना? एक 10 मिनट काम कराइए, अब हाँफ जाएगा। इसको 10 मिनट दौड़ा दीजिए, हाँफ जाएगा, क्योंकि बस इसके पास एनर्जी बचा नहीं है। इसका सबसे ज्यादा एनर्जी कौन ले गया? ब्रेन। इससे दिन भर ब्रेन से काम कराइए, नहीं थकेगा। दिन भर बैठा के काम कराइए, नहीं थकेगा ब्रेन से। इसलिए देखिएगा, ऑफिस में बस एक एसी लगा दीजिए ताकि शारीरिक दिक्कत ना हो। फिर देखिए टनटना के काम करेगा ब्रेन से, थक भी नहीं करता उसका ब्रेन। रतिया में सुतल रहता है तो सुतले से पहले तक सोचते रहता था, सोचते रहेगा कुछ ना कुछ, हमेशा देखिए कुछ ना कुछ सोचेगा सब। समझ रहे ना? सूत जाएगा सब ना तो सपना देखेगा सब।
सुत जाएगा तो क्या देखेगा, सपना देखेगा। तो उसका यूज ज्यादा होता है। जानवर में उल्टा हुआ, जानवर में ब्रेन में गया 30%, शरीर में चल गया 70%। इसलिए देखिएगा ना, जानवर सबका शरीर में 70% घुस गया जानवर में। तुम्हारे में भी 70% है सर, होता है कभी कभी इधर उधर। 70% चला गया। इसलिए देखना, घोड़ा को दौड़ाओगे तो थकवे नहीं करेगा, नहीं थकता है घोड़ा। भैंस, बैल, देखते हैं बैलगाड़ी में कितना लगा के खींच दिया जाता है, नहीं थकते हैं सब। अब ब्रेन में कोई नहीं गया, ब्रेन में एनर्जी इतना कम गया है कि ब्रेन बाकी चीजों को मैसेज देने में थक जाता है, मैसेज देने में थक जाता है, नया सोच नहीं कर पाता है, नया नहीं सोचता है। नया सोच लेगा तो वो भी आदमी बन, वो भी नया सोच लेगा तो समझ जाएगा, अच्छा ये खूंटा में ऐसे बांधा है, चल गया कि नहीं रे, चल गया। क्या बज रहा होगा, रात का 11। दांत से खोल ले, दांत से इसे खोल लेगा, अब भैंस खुल के चल जाएगा, हम पढ़ लिख लिए, अब हमको कौन बांधेगा, अब मेरा इस साल ग्रेजुएशन फाइनल, जा चल देगा। नहीं समझ में आ गया। अब पूछेगा, पूरा भाग जाएगा रात को तुड़ा के, अब बस उस पकड़ के आएगा, खान सर का कोचिंग कहाँ है वो। नहीं समझ में आ गया। यहाँ आएगा, हमको इस बात का आभास पहले से हो गया है कि कुछ दिन में जानवर यहाँ पढ़ने आएगा सब। इसलिए इस गेट का साइज देखो, दिख रहा है। अभी फिलहाल इस गेट से कौन आता है, बाद में आप लोग का रास्ता बंद हो जाएगा, आप लोग का रास्ता दूसरे ओर से कर देंगे, इधर से फिर केवल गाय भैंस आएगा सब। हाँ, वो लोग कहाँ बैठेगा। बीचवा में गलिया में खड़ा कर देंगे, बेंच पे नहीं बैठेगा। अरे तुम लोग पढ़ लिए तो भैंस भी पढ़ लेगी, तुम लोग भैंस से कम है। आगे बढ़े तो आदिम भीमबेटका में कहाँ का मिला है, प्रागैतिहासिक। और सिंधु सभ्यता में तो खैर एकदम ही डेवलप थे। ये पूरी तरह से आदिमानव, जंगल में रहने वाले खाना बदोश आखेटक ग्रामीण सभ्यता थी। और ये कंप्लीटली शहरी, देख रहे हैं कितना शहरी ढंग से बनाया, पूरा शहर के बाहर बाउंड्री दिया है, सड़कें सीधी दिया है, नालियां खड़ा करके दिया है, कुआं दिया है, नदी दिया है, नदी से चैनल बना के बंदरगाह बनाया है, कितना डेवलप करके दे। उस समय पासा था इन सब के पास, ये शतरंज और वो लीडो, लूडो उडो वाला होता है ना, लूडो मनोरंजन के लिए होता है लूडो। सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। हो गया, सारा चीज दिखा दी है सिंधु सभ्यता की, सारी विशेषता याद रहेगी। सिंधु सभ्यता में माप तौल कितने केजी का था, उसके बाद मतलब 16 के गुणनफल में था। पसंदीदा पशु एक सिंह, पक्षी बत्तख, देवता पशुपति, पशुपति शिव, तो देवता यहाँ पे। समाज पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक, मातृ, सड़कें टेढ़ी या सीधी, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, किस देश के साथ, फारस। फारस की मोहर कहाँ मिली है, लोथल। लोथल में बंदरगाह था। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली है, हड़प्पा। और पशुपति शिव मोहनजोदड़ो। मोहन तलवार से परिचित थे, नहीं। घोड़ा से नहीं। ये सिंधु सभ्यता था। क्या शतरंज था, घोड़े का प्रयोग नहीं था। परिचित और प्रयोग में अंतर होता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एनी प्रॉब्लम। फारस या ईरान से आता था, तो समझ में आई गया आप लोग को। अब सिंधु सभ्यता में हम लोग को आगे पढ़ना है। उसमें कुंडी नहीं बंद था तो वो नहीं खोल पाई ना, बंद करो इसको। दरवाजा में कुंडी नहीं बनता फिर भी नहीं खोल पाई। दरवाजा को इधर खींची, नहीं खुला तो दिमाग लगाई, इसको खींच के देखते हैं, इधर नहीं खुला, अब कैसे दिमाग लगाएं, तो खटखटा देते हैं। अरे भाई जब खींचने पे नहीं खुला तो ढकेलने पे खुलेगा। अब बताओ, हम कोई मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं, वो जो की है अभी हम बताएं। लेकिन तुम लोग को लगता है कि हम मजाक उड़ा रहे हैं। जितना हम तुम लोग को माने हैं ना, उतना तुम लोग की सास भी नहीं मानेगी तुम लोग।
इतना कोई मानेगा जी? हाँ? सास से भी ज्यादा हम मानते हैं। कॉम्बो है, कॉम्बो। सास, ननद और भाई, तीनों का क्या चीज है? कॉम्बो, एकदम कॉम्बो। बेचारी कंफ्यूज रहती है सभी, सब मिश्रण है। आगे बढ़े। दिन प्रतिदिन लोगों की आयु कम होते जा रही है। क्या चाहता है? खर्चा नहीं होगा आदमी तो ऐसे ही जनसंख्या बढ़ले रह जाएगा यहाँ पे, समझे? बीमारियां इतना ज्यादा बढ़ रही है जिसका कोई हद नहीं। आए को तो ये सब एक से एक ज्ञानी है, सब आजकल ज्ञान दे रहा है कि नीम का पता ही खाओ तो कुछ नहीं होगा। आयुर्वेदिक चीजें अच्छी हैं, लेकिन आयुर्वेदिक चीजों को ऐसी ही जमीन पर उगा सकते हैं जिस जमीन पर किसी भी तरह के खाद का प्रयोग नहीं हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की चीज में ना केमिकल पाया जा रहा है, ये सभी चीजें गड़बड़ हो गई। तो सिंधु सभ्यता हम लोग कंप्लीट देख लिए। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण था बाढ़ आ गया। क्या आया? बाढ़। क्योंकि सारा शहर नदी के किनारे था, सारा शहर नदी के किनारे था। और अगर बाढ़ का लेवल ज्यादा होगा तो ये लोग ढिठा गया था। बाढ़ की वजह से ढिठाया क्यों था? बाउंड्री खींचा था, पानी घुसता नहीं था। लेकिन एक समय बाढ़ हैवी आया, अब बाउंड्री के अंदर घुस गया, अब कहां भागेंगे? गए। तो सबसे बड़ा कारण था बाढ़, या फिर एक और कारण था जलवायु परिवर्तन। क्या था? जलवायु परिवर्तन। लेकिन बाढ़ को ऑथेंटिक माना गया। लेकिन मोहनजोदड़ो में पाए गए मृतकों के टीला को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि विदेशी आक्रमण था। लेकिन अगर विदेशी आक्रमण हुआ रहता तो बाकी शहरों पे भी मिला होता। हो सकता है कि मोहनजोदड़ो एक बड़ा शहर था, कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ होगा या कोई त्योहार हुआ होगा, कोई फंक्शन हुआ होगा, उसमें भगदड़ मच गई होगी तो 50-60 आदमी मर गए होंगे भगदड़ से, तो उनकी लाश को एक जगह रख दिया होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन युद्ध को भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मुख्य कारण सिंधु सभ्यता के बर्बाद होने का कारण क्या था? बाढ़ और जलवायु। किसी को दिक्कत? सिंधु सभ्यता कब चालू हुई थी? 2500। अभी कितना साल चल रहा है? ईसा मसीह का जन्म 0। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व। कब तक चली थी? 1750 ईस्वी तक। 17। ये टाइम पीरियड किसका था? सिंधु सभ्यता। अब इसके बाद जो चालू होगा वो होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, समझ में आ गया? वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता ठीक जस्ट इसके बाद नहीं होगा, 1500 से चालू होगा। वैदिक सभ्यता कब से चालू होगा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। अब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ। उम्र में ईसा मसीह से बड़ा है अशोक, अपने यहाँ बिहार का शासक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईसा मसीह से उम्र में बड़ा है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब। समझ में आ गया? ईसा मसीह से पहले जन्म लिए थे महावीर स्वामी। ईसा मसीह से पहले थे महात्मा बुद्ध, तो ईसा मसीह इधर आए। तो ये हो गया वैदिक सभ्यता। 1500 में आया वैदिक सभ्यता, 1600 में खत्म हो गया वैदिक, 600 में खत्म हो गया वैदिक सभ्यता। और 600 के बाद यहां चालू हो जाता है आपका मगध महाजनपद। यहां से चालू होता है बिहार। और यही वो समय था जब बिहार पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। अभी पूरी दुनिया में मजदूर भेज रहा है। अभी पूरी दुनिया में मजदूर कौन भेज रहा है? बिहार। और हमारे यहाँ के लोग शान से कहते हैं कि पूरी दुनिया में मजदूर हमारे यहाँ काम करते। समझा गया? यहीं पे बिहार क्या था? बिहार नहीं था, मगध था। यहीं पे बिहार, बिहार ना होके क्या था? मगध। और जैसे ये खत्म होना चालू हुआ ना, तो ये चीजें बिहार से शिफ्ट होने लगी यूपी, यूपी से शिफ्ट होने लगी राजस्थान। और यहां आते आते राजस्थान में देखेंगे महाराणा प्रताप, एक समय था यहाँ पे कौन संभाल रहा था? बिहार। और ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद ये सभ्यता कहाँ चली गई? उत्तर प्रदेश, कन्नौज, हर्षवर्धन, ये लोग यहाँ चले गए, माहिष्मती, ये सब यहाँ चले आए। उसके बाद जब और आगे जाएंगे 800 से लेकर 1200 के बीच में, तो राजपूतों के हाथ में आ गया पूरा भारत का साम्राज्य, राजस्थान। और जब राजस्थान के किला ढहा तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे तो अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे तो नेताओं का आक्रमण हुआ। तो अभी कहाँ चल रहे हैं हम लोग? नेताओं के आक्रमण। तो इतिहास का ये टाइम फ्रेम है, हम लोग इसको पढ़ लिए सिंधु सभ्यता। क्या ये? सिंधु 2500 से लेकर 1750। सिंधु सभ्यता के बाद कौन सभ्यता आएगी? वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता आएगी? वैदिक सभ्यता। इधर का तो सब बीसी ही होता है, तो ये कौन सी सभ्यता है? सिंधु। ये है मिसिंग लिंक क्या है?
ये बीच का 250 साल का मिसिंग लिंक, सिंधु सभ्यता के जस्ट बाद वैदिक नहीं आया था, बीच में गैप था, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक बैग खत्म नहीं हुई थी, धीरे धीरे खत्म हुई थी। कैसे खत्म हुई थी? धीरे धीरे खत्म हुई थी। जैसे कोई गांव अचानक से शहर नहीं बन जाता है, धीरे धीरे बनता है, उसी तरह सिंधु सभ्यता के खत्म होने में धीरे धीरे समय लगा, नई सभ्यता कमाने में धीरे धीरे आगे बढ़ी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। तो अब हम लोग सिंधु सभ्यता खत्म कर दिए। कल हम आपसे पूछेंगे सिंधु सभ्यता में कौन सा शहर किस नदी के किनारे था, कहां पे क्या मिला था। सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, और फिर हम देखेंगे स्पार्टा। स्पार्टा खत्म करने के बाद क्या देखेंगे? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या देखेंगे? वैदिक काल। तो वैदिक काल ये रहा आपका वैदिक काल, ये 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही रहने दे।